सत्ताधारी दल के खास तौर पर पहली बार चुनकर आए विधायकों को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं, जादू का डंडा आ गया है। लिहाजा इन दिनों ब्यूरोक्रेसी और कई विधायक आमने सामने हो गए हैं। काम को लेकर कुछ विधायक प्रशासनिक अधिकारियों को डांटते और फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कैसे तुरंत कोई काम हो सकता है। कोई भी काम कराने को लेकर कुछ नियम कायदों को भी ध्यान में रखना होता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों जब तक एक दूसरे को विश्वास में ना लें तब तक किसी भी काम को अमली जामा पहनाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में विधायकों को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी से कोई भी काम कराने के लिए उन्हें हतोत्साहित करने के बजाय उनका उत्साहवर्धन कर उक्त काम को पूरा करवाना चाहिए, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हाल ही में सरकार बनी। सरकार बनते ही बीजेपी नेताओं के तीखे तेवर भी दिखाई देने लगे। एक तरफ मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेता विधायक होने का रौब दिखा रहे हैं। फिर चाहे बात विधायक बालमुकुंदाचार्य की हो या फिर लालराम बैरवा की, बात चाहे उदय सिंह भड़ाना की हो या फिर लादूलाल पीतलिया की, इन विधायकों ने जीतने के बाद प्रशासन के अधिकारियों की क्लास लगा दी। सबसे पहले बालमुकुंदाचार्य की बात करें तो ये माननीय हवा महल विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने। जीत की खबर मिलते ही बालमुकुंदाचार्य फुल एक्शन मोड में नजर आ गए। बालमुकुंदाचार्य ने लोगों के बीच अधिकारी को फोन लगाया और पूछा, रोड पर खुले में नॉनवेज बेच सकते हैं क्या? हाँ या ना में बोलो तो आप समर्थन कर रहे हो इसका। तुरंत प्रभाव से आप नॉनवेज के सभी ठेले जो रोड पर हैं और बनाकर बेच रहे हैं वो नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को आपसे रिपोर्ट लूंगा। मुझे नहीं मतलब है कि कौन अधिकारी है। नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका। तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। अब बात करते हैं शाहपुरा से विधायक लालराम बैरवा की। बीजेपी विधायक ने उपखंड मजिस्ट्रेट को धमकी देते हुए कहा कि नई नौकरी लगी है, आप बहस किससे कर रहे हैं, आपको पता है क्या? इसके बाद विधायक ने एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना देने की भी चेतावनी दी। किसी भी अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए नहीं हटा सकते सर। 91 के नोटिस दे दिए। अवैध आपने उनको कोई लाइसेंस दे रखा है? 91 के नोटिस दे दिए। मैंने आपसे पूछा, आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? नहीं। तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध है सर। नियमों के अनुरूप बिना नाम भूमि पे अगर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर के अतिक्रमण हटाइए। नोटिस दिया जा चुका है। तो क्यों नहीं हटी? 7 दिन का समय दिया जाता है। तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है उनकी, वो उपस्थित होकर जवाब देंगे। उसके बाद आपसे जब उन्होंने लगाई थी, जब अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम है उसके अनुरूप पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? सरकार द्वारा जो नियम निर्धारित किया गया है मैं उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई कर सकती हूँ। कोई कार्रवाई नहीं। तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडी ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा, ये ध्यान रखना। अब ये माननीय धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इन विधायक साहब को कौन समझाएगा कि वो विपक्ष में नहीं है, वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जीत कर आए, जबकि धरना देना तो विपक्ष का काम है। खैर छोड़िए, ये महज 2 विधायक ही नहीं है जिनके तेवर और भाषा जीत के बाद बदले हैं। ऐसे ही एक और विधायक हैं सहाड़ा से बीजेपी के विधायक लादूलाल पीतलिया, जिनकी चिकित्सकों को धमकी आक्रोश की वजह बन गई। दरअसल सहाड़ा से बीजेपी विधायक लादूलाल पीतलिया गंगापुर के जय अम्बेश गुरु सैटेलाइट अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान अस्पताल में व्यवस्थाएं देख वो अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मौर्य पर भड़क गए। विधायक साहब ने कहा कि आप लोग चिट्ठी लिखकर दे देते हो, मरीजों को दवाइयां बाहर से लानी पड़ती है और बाहर से जांचें करवानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि भगवान से डरो, शर्म करो, आने वाली औलाद लूली लंगड़ी पैदा होगी। शर्म करो, भगवान भी नहीं छोड़ेगा आपको। भगवान से डरो, आने वाली औलाद लूली लंगड़ी कहानी खोड़ी होगी। अगर गरीब के साथ धोखा दे रहे हैं और बोलते हैं मेरे को, गरीब लोग बोलते हैं सेठ पीछे जी हम डिलीवरी करते, हमारे डिलीवरी का भी पैसा लेते हैं। इधर क्या करोगे आप, ये हराम का कमा के और
पीछे काड़ा खोड़ा लूला लंगड़ा हो जाएगा और एक्सीडेंट में मारे जाओगे। ईमानदारी से चलो और भगवान आपको बहुत दिया और बहुत अच्छा करेगा। इसके अलावा भीलवाड़ा से ही बीजेपी के ही एक विधायक बिगड़े बोल की वजह से आलोचनाओं का शिकार हो रही हैं। दरअसल भीलवाड़ा जिले के मांडल के बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाना ने एक समारोह में कहा कि अब रेत माफिया को हाथ पैर तोड़ने और गुंडागर्दी की छूट नहीं है। राजस्थान में सरकार बनते ही 5 कानून नए बना दिए गए, जिनमें कानून ये भी है कि जो गुंडे नहीं मानेंगे उनके लिए एक पुलिस अधिकारी दिनेश MN का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। सरकार ने पुलिस से कहा है कि जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे उसे जेल में डालो और ज्यादा हो तो गोली मारो और एनकाउंटर कर दो। ये गुंडा दादा ठिकाना लगा था। अगले एक दिनेश MN जी है, वहाँ को एक डिपार्टमेंट बना है, जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडा दादा तो गोली मारो, एनकाउंटर करो, जो लोगों ने परेशान कर दियो। पर मैं गुंडा दादा ने भी क्या बोलता हूँ, आपको टाइम खो क्यों, जनता की सेवा करो, मदद करो, राम राम करो, आनंद करो। बहरहाल अब भले ही राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद बीजेपी विधायक पूरे ताव में हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि नए विधायक इस तरीके की भाषा शैली और तेवर से पार्टी की छवि को जरूर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में विधायकों को सस्ती लोकप्रियता या अपने आसपास के लोगों के उकसावे में न आकर स्थानीय प्रशासन की एक टीम बनाकर समस्याओं के समाधान के लिए काम करने के प्रयास करने चाहिए, जिससे विधायिका कार्यपालिका के संयुक्त प्रयास से न तो किसी को परेशानी हो और न ही कानून का उल्लंघन हो। फिर चाहे विकास के काम हो, चाहे अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने की बात हो, सब में प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।